जानी, सुनो औरत की ज़बानी, हासी तेरी कहानी, हासी तेरी कहानी। जिंदगी का एक और रास्ता बाकी है तुम्हारा, जो मेरे घर की ओर जाता है। तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती है। है मिस्टर, तुम होते को ना मेरी बीवी से इस तरह की बात कहने वाले? क्या हक है तुम्हें? मेरे और मेरी बीवी के बीच में आने की कोशिश मत करना। आप मुझे गलत समझ रहे सर। मुझे आप दोनों के बीच में आकर सैंडविच बनने का कोई शौक नहीं। वो तो बचपन में मैंने कुछ कहावतें सुनी, जैसे कि बुरे वक्त में इंसान ही इंसान के काम आता है। बस वही निभा रहा हूं, दैट्स इट। मैंने तो इंसानियत के नाते एक ऑफर दिया है। वैसे ऑफर इतना बुरा भी नहीं है। इट्स इनफ संजना, इट्स इनफ। तुमने बहुत तमाशा बना दिया हमारी जिंदगी का गैरों के सामने। अब मैं अपनी जिंदगी का तमाशा और नहीं बना सकता। संजना, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मेरी बात का साफ साफ जवाब दो। तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? एक पत्नी के लिए पति का घर ही स्वर्ग होता है, और मैं वो स्वर्ग देख चुकी हूँ। बस नर्क नहीं देखा, लेकिन इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये नर्क आपके स्वर्ग से कई गुना ज्यादा अच्छा हो। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। वाह, तो तुम मेरे साथ चल रही हो। वेरी गुड। वैसे मेरा जॉगिंग भी खत्म हो गया। चलो संजना, मेरे घर चलो। कम। देवयानी हमारे घर की बहू है। कोई रिश्ता नहीं है उसका इस परिवार से, इस खानदान से। उसने हमारे परिवार को जो ठेस पहुंचाई है, उसके लिए उसकी जगह हमारे घर में नहीं बल्कि सलाखों के पीछे है। मां, देवयानी इसी घर में रहेगी। रवि, क्यों मां? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सब कुछ जानने के बाद भी आप उसे इस घर में रखना चाहती हैं? क्या उसने आपसे कुछ कहा है मां? ऐसी कोई बात नहीं है रवि। ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया है। देवयानी इसी घर में रहेगी, और वो भी तुम्हारे साथ। इट्स इम्पॉसिबल मां। जिस औरत का चेहरा भी मैं देखना पसंद नहीं करता, उसके साथ रहना तो दूर की बात है। आई हेट हर मां। तुम उसके साथ रहोगे रवि। कैसे रहोगे ये तुम्हें तय करना है। मुझे जो तय करना था मैं कर चुकी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। मेरा इंडियन घर,
माय छोटा सा इंडियन घर, माय ड्रीम हाउस। वो मैं यहाँ अकेले रहता हूँ ना, तो इसलिए। और आज पहली बार कोई मेहमान आई है यहाँ पे। तुम एक मिनट रुको, मैं बस अभी आया, जस्ट मोमेंट। घर में थोड़ी सी मिठाई रहेगी, मैंने सोचा कि मुंह मीठा करके शुरुआत करते हैं, राइट? सात आठ दिन हो गए मिठाई को, लेकिन टेस्ट से ऐसा लग रहा है कि बस अभी अभी बनकर आई है। ये उस विश्वास के लिए जो तुमने एक अजनबी पर किया है। एंड थैंक्स इसलिए क्योंकि तुम मेरे कहने पर सुसाइड करने के फैसले को 15 दिन का वक्त किया है। इट मीन्स हमारे बीच 15 दिन की दोस्ती है, एडजस्ट करके रहना है। मेरे पास ये छोटा सा रूम है और एक छोटी सी बालकनी। तुम्हें क्या सूट करेगा, रूम या बालकनी? मैं अपनी मौत का फैसला लेकर यहाँ आपके साथ आई। कहीं भी एडजस्ट कर लूंगी। नाइस, वेरी नाइस। हमें 15 दिन तक यहाँ एडजस्ट करके रहना होगा। देखो संजना, मैं किसी रिश्ते पे यकीन नहीं रखता, लेकिन फिर भी दुनिया के लिए हम अपने इस रिश्ते को एक नाम दे देते हैं, दोस्ती का नाम। तुम्हें रिश्ता मंजूर है? गुड। तो आज से दो अजनबी एक दूसरे के दोस्त हैं। टिंग टोंग। क्योंकि दोस्ती का रिश्ता सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें कोई धोखा नहीं होता। एंड संजना, डोंट वरी, आई प्रॉमिस यू, तुम्हें सुसाइड करने का बेस्ट तरीका सिलेक्ट करने के लिए मैं सच्चे दिल से तुम्हारी मदद करूंगा। अब तुम एक ऐसी मौत मरोगी कि दुनिया देख के कहे कि वाह क्या मौत है। तुम कोई आम मौत नहीं मरोगी, एक यादगार मौत मरोगी। वाह क्या सुसाइड किया है, फैंटास्टिक। ऐसी बात में मिठाई हो जाए। Cheers. खाना बंटवारे का बीच मेरे दिल में बहुत शौक है ना तुम्हें रिश्तों और दिलों के बीच दरार पैदा करने का। हिस्से कर देना चाहती थी ना तुम मेरे परिवार के। आज से इस कमरे के 2 हिस्से, वो तुम्हारा है और ये मेरा। और खबरदार, जो तुम कभी मेरे हिस्से में आई थी तो मॉम ने तो तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तुम्हारे और मेरे रिश्ते में बाबा के खून का दाग लगा दिया है तुमने। और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता देवयानी, कभी नहीं। लेकिन रवि, मेरी बात तो सुनो। बस, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। सच ही कहा है लोगों ने कि प्यार अंधा होता है, और तुमने मेरे आंखों में प्यार की ऐसी पट्टी बांधी कि मुझे तुम्हारा हर झूठ सच नजर आया। लेकिन अब वो पट्टी खुल चुकी है देवयानी। तुम्हारी बातों पर विश्वास करने का नतीजा मैं देख रहा हूं, और अब मुझे ना तुम्हारे किसी सच पर यकीन है और ना झूठ पर।
राधा, इस टेंशन की वजह से दम घुट रहा है मेरा। कहते हैं जो पराये होते हैं वो धोखा देते हैं, लेकिन यहाँ तो अपनों ने हमें धोखा दिया। जब तक देवयानी इस घर में रहेगी मेरे भैया की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और पता नहीं भाभी ने भी क्या सोचकर ये फैसला ले लिया। हथियारों की जगह घर में नहीं जेल में होती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं। बुआ जी इस तरह परेशान मत होइए प्लीज। अरे परेशान न हो तो क्या लड्डू बांटू मोहल्ले में। भैया की मौत का वीडियो हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। क्या तुम्हें लगता है वो औरत इस घर में रहने लायक है? बुआ जी मैं जानती हूँ कि मम्मी जी ने जो फैसला लिया है उससे घर में कोई खुश नहीं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ बुआ जी कि मम्मी जी ने जो फैसला लिया है वो किसी दबाव में आकर नहीं लिया है, कुछ सोच कर ही लिया है। राधा, तू किसको बहकाने की कोशिश कर रही है? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। अरे जिस औरत ने दो भाइयों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की उससे तो धक्के मार के इस घर के बाहर निकालना चाहिए। भाभी उसे वापस क्यों लेकर आई? 24 घंटे मेरे आंखों के सामने रहेगी, दम घुटेगा मेरा, कंट्रोल नहीं रहेगा मुझे अपने आप पर। किसी दिन उसका गला दबाकर उसे मार डालूंगी। बुआ जी अपने आप को संभालिए प्लीज। बुआ जी मम्मी जी की खुशी के लिए हमें ये बेबसी सहनी होगी और कोई रास्ता नहीं राधा, कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। भैया की हथियारन के साथ रहना मेरे लिए नामुमकिन है। देवयानी भाभी के गुनाह साबित हो जाने से राधा भाभी की मासूमियत सच है ये साबित नहीं हो जाता। अभी इस परिवार की बड़ी बहू की असलियत सामने आई है, लेकिन छोटी बहू की हकीकत का पर्दाफाश होना अभी भी बाकी है। कुणाल कपूर, ये नोटिस कुणाल कपूर ने पापा को भिजवाया है। पर जब पापा के कर्जदार एक साथ मिलकर हमारे घर की नीलामी कराने आए थे तब कुणाल कपूर नाम का तो कोई शख्स नहीं था। पापा ने कभी इस कर्ज का कोई जिक्र भी नहीं किया। कौन है ये कुणाल कपूर और इसे कौन से कर्ज का हिसाब चाहिए पापा से? गौरी बेटा जी अपने पापा की अलमारी में क्या ढूंढ रही है तू? मैं अपने कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स कहाँ रखकर भूल गई हूँ पता ही नहीं चल रहा। ये देख रही थी कहीं पापा अपने साथ तो नहीं ले आए। लेकिन बेटा तुझे तो अपनी सारी चीजें याद रहती हैं, फिर पेपर कैसे भूल गई? शायद ऑफिस में रखे होंगे। तो अपनी माँ से कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? मम्मा आपसे भला कभी कुछ छिपा है क्या? फिक्र मत कीजिए, टेंशन वाली कोई बात नहीं है।
अरे तुम अब तक खड़ी हो? आओ ना, बैठो, कम आओ ना, कम सिट। हाँ, लेमन टी मैडम। टिंग टोंग। सॉरी, वो क्या है ना, दूध खत्म हो गया, बस अभी ऑर्डर करके मंगवाता हूँ। तब तक तुम ये नींबू चाय पी लो। वो कहते हैं ना, नींबू चाय उदासी भगाए, चुस्ती जगाए और पीने वाले में एक फ्रेश ताजगी जगाए। टिंग टोंग। चाय के लिए थैंक्स। यू नो, तुम्हारी थैंक्स को मुझे रिकॉर्ड कर देना चाहिए। कोई अप्रिसिएशन थैंक्स बोलता है ना तो अच्छा लगता है। वैसे भी तुम्हारे सुसाइड के बाद कभी कभी थैंक्स का रिकॉर्ड सुन लिया करूंगा। अच्छा लगा तुम्हारे थैंक्स सुनने में, राइट? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? मेरा मतलब तुम्हारे मम्मी पापा। क्यों चाय का मजाक खराब करे हो यार? क्या मिलेगा जानकर? वैसे भी तुम्हारा हक बनता है। वो कहते हैं ना, मरने वाले की हर इच्छा पूरी करनी चाहिए। कर लेते। तुम्हें शॉर्ट में बताता हूं। मॉम और डैड की लव मैरिज थी, लेकिन शादी के बाद दोनों की बनी नहीं। रोज झगड़े होते थे, किटपीट किटपीट किटपीट। और इन झगड़ों की गलती से वजह से मैं इस दुनिया में आ गया। कुछ साल तक तो झगड़े बंद रहे, फिर झगड़े शुरू हो गए। फिर मॉम ने डिवोर्स केस फाइल किया। मैं 3 साल का था। 5 साल तक केस चलता रहा। 5 साल तक। जब कोर्ट ने मेरे मॉम और डैड से पूछा कि बच्चा किसके पास रहेगा, तो दोनों तैयार नहीं थे मुझे लेने के लिए, क्योंकि उन्हें अपने पास ही टाइम नहीं था, तो मेरे लिए टाइम कहां से निकालेंगे। डैड अपने बिजनेस में व्यस्त थे और मॉम अपने इवेंट मैनेजमेंट में। फिर मैंने उन दोनों का मुश्किल आसान कर दिया। मैंने कोर्ट से कहा कि मैं किसी के पास नहीं रहूंगा, अकेला ही रहूंगा, क्योंकि अकेला ही हूं मैं। लेकिन उसके बाद हर 6-6 महीने, जब तक मैं बालिग नहीं हुआ, कोर्ट ने मेरी जिम्मेदारी उन दोनों पर लगाई। लेकिन उन दोनों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं और सब अपने अपने रास्ते निकल गए। बस ऐसे ही अलग हो गए। That's the story, baby. Short and sweet. Ding dong. क्या अब मैं इसे पी सकता हूं? Please. Thank you. तुम मुझे छोड़कर जाओगी? मुझे? जिंदगी में विशाल ने लोगों को छोड़ा है, लोगों ने विशाल को नहीं। एक हिंदुस्तानी औरत विशाल को हरा दे, नेवर। तुमने भी विशाल को जाना नहीं, विशाल को समझा नहीं। मैं तुम्हें समझाऊंगा कि विशाल है क्या। समझाऊंगा तुम्हें, मैं समझाऊंगा। खून अपने जुनून पर आता है ना, तो रंग जरूर लाता है। तुम्हें वही करना होगा संजना जो मैं चाहूंगा। तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहूंगा। मेरे बगैर तुम्हारा कोई वजूद नहीं। अगर तुम मेरी नहीं हो पाई तो मैं तुम्हें किसी की नहीं होने दूंगा। नो नो नो।
I hate you, Sanjana. I hate you. I hate you. I hate you, Sanjana. I hate you.